Okay, so in initial lecture we have seen basics like divisibility test देखे हमने, नंबर के टाइप्स देखे, देन कुछ बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शंस देखे। जिन्होंने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है एक बार देख लो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी। ओके, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू, मैथ्स के लिए हमें दो नोटबुक बनाने कंपलसरी है, मैंने उस लेक्चर में भी बोला है। उसमें से वन नोटबुक विल बी फॉर्मूला नोटबुक विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला नोटबुक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, बाकी मतलब मैथ्स के बाद सब नोटबुक्स में, क्योंकि इसमें हम सिर्फ फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट नोट डाउन करेंगे जो भी हर एक चैप्टर के आएंगे। एंड लाइक आई सेड, पूरे मैथ्स के सिलेबस में देर आर अराउंड 300 फॉर्मूलाज, तो पूरे 300 फॉर्मूलाज ये एक या दो नोटबुक्स में होने वाले हैं। एंड देन वन विल बी क्वेश्चन एंड आंसर्स नोटबुक, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चंस मतलब रफली करेंगे, ऐसा कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं लिखना है हमें, वैसे भी एमसीक्यू करना है, तो ये रफ नोटबुक वालों भी चलेगा थोड़ा सा। ठीक, फाइन। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आज तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट थोड़े से लेंगे। तो फॉर्मूला नोटबुक पे आओ पहले। अब ज्यादा कुछ मैथ्स में लिखना नहीं है, लॉ में वी आर गोइंग टू टेक नोट्स। ओके, बहुत सारे नोट्स लेने हैं लॉ में, वेयरएज मैथ्स में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मैथ्स में वी जस्ट हैव टू नोट डाउन फॉर्मूलाज, दैट्स इट। जितना कम लिख सके उतना लिखना है मैथ्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, सो चलो, अभी भी स्काइप पे कॉल कर रही है पूनम, हैव यू जॉइंड हियर? नो। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेल हर। ओके, so our first chapter is ratio, proportions, indices and logarithm। इसमें से हम स्टार्ट करने वाले इंडाइसेस से। विल टेक इंडाइसेस फर्स्ट, देन विल टेक रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेटर, देन वी विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर, इक्वेशंस नाम का चैप्टर है सेकंड, उस पे जाएंगे। एंड देन ये लॉगरिथम पे उसके बाद आएंगे फोर्थ। सो दैट इज गोइंग टू बी अ सीक्वेंस राइट नाउ। ये जो फर्स्ट दो चैप्टर्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम एंड इक्वेशंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि हर एक चैप्टर में इन दोनों के कंसेप्ट्स आने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स एकदम सही से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडाइसेस डायरेक्टली। इजी कंसेप्ट है, द ओनली थिंग इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स लॉजिकली। मैथ्स में हम हर एक चीज लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली देखने वाले, तो एक भी फॉर्मूला मगअप नहीं करना है हमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कहां से आया फॉर्मूला। तो पहले इंडाइसेस मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट। लेट से मैंने इसे लिखा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना होता है ये? 12, राइट। बट इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 3 बार ऐसे 4 बार 3 लिखने की जरूरत नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं इसको हम 3 into 4, 3 times 4 लिख सकते हैं, 4 times 3 लिख सकते हैं, जो 12 भी आएगा। फाइन। तो कहने से इन जनरल अगर ऐसा है, सपोज हमारे पास a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसा सपोज हमारे पास m टाइम्स लिखा हुआ है, तो क्या एनीवन टेल मी इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में हम? a इंटू एम, करेक्ट है? सबको समझा क्या, बोलो a इंटू एम। क्लियर? यस, नो, यस, ओके। अब ये कुछ भी क्यों बोल रहा हूँ वैसा, क्योंकि इससे हमें एक समझता है, इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन मतलब रिपीटेडली हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं, तो रिपीटेड एडिशन कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन। अभी कुछ मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ बोलूंगा वही लिखो, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिपीटेड एडिशन कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो मतलब बहुत बार ऐड किया तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन साइन यूज करके लिख सकते हैं, सेम चीज अगर हम ऐड कर रहे हैं। अब इंडाइसेस क्या होता है देखते हैं, एंड वो इससे कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। अब लेट से मैंने ऐसा किया कि लेट से मैंने ऐसे लिखा 3 into 3 into 3 into 3, ये कितना होता है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज 3 into 3 into 3 into 3? एनीवन? कैलकुलेटर है आपके पास, यूज कर सकते हो। 81। चेक करो सब लोग का 81 आया क्या? यस, ओके, सबका आया क्या, बोलो 81। तो अब ये जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है,
ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के जगह पे आई कैन राइट इट एज 3 रेज्ड टू 4. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंडाइसिस. 3 रेज्ड टू 4 मतलब 3 टू द पावर 4. इसमें ये जो 3 है उसको बोलते हैं बेस, एंड ये जो 4 है उसको बोलते हैं इंडेक्स या पावर. सो 3 रेज्ड टू 4 का मतलब क्या कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, विच कम्स टू 81. इसको बोलते हैं इंडाइसेस, एंड ये पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड होने वाला है, इंडाइसेस पे. दैट्स इट. यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? नो? ओके, तो फिर फॉर्मूला नोटबुक पे आओ. फॉर्मूला नोटबुक पे आओ, हेडिंग दो इंडाइसेस. हेडिंग दो इंडाइसेस. फॉर्मूला नोटबुक पे आओ, हेडिंग दो इंडाइसेस. लिखा सबने? ओके, बस ये नोट कर लो, रिपीटेड एडिशन कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन. लिखो पहला वाला पार्ट वो, एंड फिर ये एग्जांपल नोट करो, एंड आप ही बोलो मुझे मैं क्या लिख सकता हूं. कैन आई राइट इट लाइक दिस? इसके नीचे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन यूजिंग व्हाट? इंडाइसेस. कैन बी रिटन यूजिंग इंडाइसेस. ये सब एग्जैक्टली ऐसा लिखो. गिव चैप्टर टाइटल इंडाइसेस एंड राइट दिस. आपका फॉर्मूला नोटबुक अच्छा होना चाहिए, मतलब डोंट टेक अ रफ बुक फॉर फॉर्मूला नोटबुक. फॉर्मूला नोटबुक के लिए एक प्रॉपर नोटबुक लो, अच्छा सा. क्वेश्चन आंसर्स कहीं पे भी लिखो, डज नॉट मैटर. लिख लो. जस्ट ये नोट करो, फॉर्मूला नोटबुक में हम सिर्फ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो मैथ्स में इतना कुछ लिखना नहीं है हमें. द ओनली थिंग इज विल नोट डाउन ऑल द फॉर्मूला सो दैट रिवीजन के वक्त यू कैन यूज इट. Let me know when done. Done. Okay. आप ही बोलो मुझे कि इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? a इंटू ए एम टाइम्स लिखा, तो उसका मतलब क्या? कैसे लिख सकते हैं उसको हम? करेक्ट, a टू द पावर m. इसको पढ़ते कैसे है? आइदर ऐसे पढ़ते हैं a टू द पावर m, या फिर इट कैन बी रेड एज a रेज टू m. डन सबका? ओके, किसी को रुकना है तो बोलो, अदरवाइज ट्राई टू कैलकुलेट सम वैल्यूज विच आई गिव. कैलकुलेटर पे ऑब्वियसली एक भी कैलकुलेशन हाथ से नहीं करना है मैथ्स में. हमें 2 + 2 आया तो भी कैलकुलेटर पे करना है, डज नॉट मैटर. कैलकुलेटर है हमारे पास तो अब यूज ही करना है. तो ट्राई टू फाइंड दिस. कैन यू टेल मी 2⁻7 कितना आता है? कैलकुलेटर पे करो एंड बोलो व्हाट इज 2⁻7? 128. देखो आ रहा है सबका? वन 128 करेक्ट. बाकी लोग आया? श्री संजोत कीर्ति करण 128. ओके फाइन. मुझे बोला आपने क्या किया इसके लिए? 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 7 टाइम्स किया कैलकुलेटर पे, राइट? कहने से टाइम जाएगा बहुत. अगर मैंने आपको ऐसा 2⁻7 तो ठीक है. इफ आई आस्क यू 3⁻12, कहने से बहुत बार करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, टाइम बहुत जाएगा.
एंड टेल मी एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था? एक क्वेश्चन के लिए हाउ मच टाइम डू वी हैव इन एग्जाम? अराउंड 1 मिनट, करेक्ट। वो सब डिडक्ट करके साइनिंग का सुपरवाइजर का टाइम डिडक्ट करके अराउंड 1 मिनट। तो 1 मिनट में आप ये 3 into 3 into 3 into 3 ऐसे 12 टाइम्स करते बैठना इज डिफिकल्ट, राइट? तो ऐसी चीजें हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे इसके लिए। तो अब काम करो, कम टू लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक, वही फॉर्मूला नोटबुक के लास्ट पेज पे आओ एंड लास्ट पेज पे से हेडिंग दो कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। लास्ट पेज पे हेडिंग दो कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। वहां पे जैसे जैसे एक कैलकुलेटर शॉर्टकट सीखेंगे हम, वैसे हम लिखते जाएंगे कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। ओके, तो अब वहां पे फर्स्ट लिखो, लेट्स से हमें x रेज टू n करना है, x रेज टू n। तो अब कैसे करना है देखो, केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करो, लिखो मत, अब कॉन्सेंट्रेट करो पहले। लेट्स से वी हैव टू डू 4 रेज टू 5, 4 रेज टू 5 करना है हमें। तो कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है सर, यू हैव टू टेक 4, देन यू हैव टू प्रेस इनटू एंड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू से 4 बार प्रेस करना है आपको। यू हैव टू प्रेस इक्वल टू 4 टाइम्स। करके देखो कितना आता है, 4 इंटू एंड देन इक्वल टू 4 टाइम्स, करके देखो कितना आता है। कितना? 1024 आया क्या सबका? 1024, दैट इज करेक्ट। मतलब अभी जो हमने किया था ना 2:7, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 लेना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा एंड इक्वल टू अब 6 टाइम्स करना पड़ेगा। रेज टू 7 करना है ना, तो 6 टाइम्स इक्वल टू करो। करके देखो सेम आंसर आता है क्या जो हमारा पहले आया था 2:7 के लिए? करेक्ट, 128 आता है, राइट? फाइन। तो इसका मतलब इसके आगे हमेशा जब भी हमें x रेज टू n करना हो, तो कैन आई राइट दिस शॉर्टकट लाइक दिस नाउ? देखो मैं शॉर्टकट ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि पहले क्या टाइप करना पड़ेगा हमें x रेज टू n करना है, तो बोलो। हाँ यस बोलो। ओके, वापस रुको। हाँ, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, अब बोलो मैंने क्या टाइप करना चाहिए अगर x रेज टू n करना है, तो पहले कैलकुलेटर पे क्या लेना चाहिए मैंने? x then into and then करेक्ट इक्वल टू प्रेस करना है n-1 टाइम्स, मतलब जो भी रेस करना है उससे एक कम। ओके, तो ये शॉर्टकट लिख लो सब लोग। x रेस टू n के लिए क्या करना है, x इनटू एंड देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू n-1 टाइम्स। लिख लो सब लोग ये। लेट मी नो व्हेन डन। फिर और एक दो एग्जांपल लिख के रखता हूं यहाँ पे, वो करो बन के बाद खुद से। ये आंसर आए तो बोलो, नीचे के दो इसके कितने? 125 करेक्ट एंड 27। कैसे पढ़ते इस नंबर को, ऐसे पढ़ते क्या? 273336 ठीक से पढ़ो नंबर्स को। 20736 बोला तो भी नहीं पढ़ते। 2736 आएगा सबका? गॉट इट? ओके, फाइन, गुड। वापस आओ, वापस आओ मेन पेजेस पे, नोटबुक के मेन पेज पे वापस आओ। कैलकुलेटर शॉर्टकट और जब मिलेगा तो लिख देंगे वहां पे। अभी वापस आ जाओ, कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं अब। देखते समथिंग कॉल्ड एज रूल्स ऑफ इंडाइसेस। रूल्स ऑफ इंडाइसेस देखते हैं। हेडिंग दो वहां पे फॉर्मूला बुक में आके, रूल्स ऑफ इंडाइसेस।
चलो लेट मी आस्क वन बाय वन क्वेश्चंस पूछता हूँ थोड़े से, लेट्स सी। पूनम, कैन यू टेल मी, अगर मैंने किसी भी चीज को 1 से रेज किया तो क्या आएगा? जैसे कि 5 रेज टू 1 किया तो क्या आएगा? हाँ, 5 रेज टू 1 किया तो क्या आएगा बोलो? 5 रेज टू 1 मतलब 5। हाँ 5 ही आएगा, मतलब A रेज टू 1 किया तो 1 आएगा क्या, या A आएगा? ए आएगा, राइट, करेक्ट। तो फर्स्ट लिखो, एनीथिंग रेज टू 1 इज सेम ए, A रेज टू 1 इज ऑलवेज ए। ठीक है। फिर आयुष, कैन यू टेल मी, अगर मैंने 1 रेज टू समथिंग किया तो क्या आएगा? लेट्स से 1 रेज टू 5 किया तो 1 ही आएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 5 टाइम्स करके क्या 1 ही आने वाला है, कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, फाइन, ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए पहले कॉन्सोनेंट करो, फिर लिख लो प्रॉपर्टी डायरेक्टली, पहले सिर्फ देखो स्क्रीन पे। लेट्स से मैंने ऐसा किया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए m टाइम्स, मतलब इसको हम A रेज टू M लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं? 2 रेज टू 4, और मैंने ऐसा भी लिखा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स, मतलब A रेज टू N है। वैसे आप ये देखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा वो? 2 रेज टू 3, ठीक है। अब कंसिडर करो केयरफुली, मैंने अगर ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितने बार 2 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आ जाएगा? 7 टाइम्स आ जाएगा, राइट। मतलब वो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 7। कैन एनीवन टेल मी वो 7 कहाँ से आया, ये यहाँ से कैसे आया वो? 4 इंटू 3 12 होता है, 4 प्लस 3, राइट, करेक्ट। मतलब वो पावर्स ऐड हो गए। तो फिर कैन यू टेल मी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और ऐसा लिखा A रेज टू M इंटू A रेज टू N, तो वो क्या आएगा? वेरी गुड, A रेज टू M प्लस N। ये सिर्फ लिख लो प्रॉपर्टी, बाकी वर्किंग आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज सिर्फ प्रॉपर्टी नोट की तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाला रूल कि A रेज टू M इंटू A रेज टू N इज A रेज टू M प्लस N। उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, याद रखो A ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 4 है तो कुछ नहीं कर सकते उसका हम। उसके लिए बेस कंपलसरी सेम होना चाहिए। डन, ओके, हाँ ठीक है रुकता हूँ। डन, ओके, किसी को रुकना है तो बोलो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर। वापस पहले कॉन्सर्ट करो, डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख लो फाइनल से। लेट से ऐसा है, सेम किया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स लिखा है, मतलब 2 रेज टू 6 लिखा, एंड लेट से ये लिखा। अब टेल मी, इसको अगर 1 बोला मैंने और इसको 2 बोला, और अब 1 को 2 से डिवाइड किया, सपोज डिवाइड किया मतलब क्या, ऊपर 6 बार 2 लिखना चाहिए एंड नीचे 3 बार लिखना चाहिए, मतलब इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे बोलो कैंसिल होकर कितने 2 बचेंगे ऊपर? 3, मतलब ये 3 गए और 2 रेज टू 3 बचा सर। कैन एनीवन टेल मी, ये 6 और 3 से वो 3 कैसे आया है? वेरी गुड, 6 - 3, ओके। क्यों? क्योंकि ये 6 में से 3 2 चले गए ना, ये वाले, मतलब 3 माइनस कर दिया हमने। तो फिर धनश्री, कैन यू टेल मी कि अगर मेरे पास ऐसा है A रेज टू M डिवाइडेड बाय A रेज टू N, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेरी गुड, सबको क्लियर है क्या A रेज टू M माइनस N?
ओके, तो ये भी नोट कर लो। सिर्फ प्रॉपर्टी नोट की तो भी चलेगा, कैलकुलेशन आपको लिखना है तो लिख लो एग्जाम्पल a raised to n minus n। डन। ओके, अब इससे हमें और एक प्रॉपर्टी मिल सकती है, देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी a रेज टू 0, जैसे कि 5 रेज टू 0। 0, ओके। कोई और आंसर? 1, ओके। कोई और आंसर? 1, 1 तो 4 वोल्ट्स मिलेगा, ओके। देखो एनीथिंग रेज टू 0 इज नॉट 0, इट इज 1। क्यों बोलता हूं? अब वो ऊपर का रूल यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो सपोज मैंने ऐसे लिखा 5 रेज टू 0। अब केयरफुली देखो, कैन आई राइट इट एज 5 रेज टू 6 माइनस 6? चलेगा क्या? राइट, क्योंकि 6 माइनस 6 तो 0 ही होता है ना वैसे भी। फिर ऊपर की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, ये इसके जैसा लग रहा है, तो क्या एनीवन टेल मी ऐसे कैसे लिख सकता हूं मैं उसको? नहीं, मतलब 5 रेज टू 6 डिवाइड बाय 5 रेज टू 6। सबको समझा है क्या कि a रेज टू m माइनस n दिख रहा है यहाँ पे देखो, तो फिर उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। क्लियर है सबको? ओके, तो फिर मुझे बोलो, जब मैं 5 रेज टू 6 और 5 रेज टू 6 कैंसिल करूंगा तो 1 बचेगा वहां पे, राइट? इसका मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। ये लिख लो। बहुत बार रेज टू 0 आता है और 0 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देन गलत होता है आगे का आंसर। तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, रिमेंबर। इतना लिखा तो भी चलेगा सर। डन। लिखा सबने? ओके, तो नाउ ट्राई फ्यू क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है, हम्म, वो मतलब एक और अलग नोटबुक में सॉल्व करो, ये फॉर्मूला नोटबुक में मत करो। फॉर्मूला नोटबुक में हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स एंड थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इतना ही लिखना है। ओके, तो अभी मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला नोटबुक में मत करो, क्वेश्चन आंसर्स वाले अलग से नोटबुक में करो। जनरल क्वेश्चंस है, अभी आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, एक 4 दिन बाद आपने ये क्वेश्चन देखे तो आपको लगेगा कुछ भी था ये। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लिखो। टेल मी 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 5 अपॉन 2 रेज टू 4। अब एक हम एक साथ करते हैं। हाँ बोलो क्या? You can directly solve it on calculator, that is correct, but okay then, just a second. Now can you directly solve it on calculator? हाँ, okay, so do it. लिख लो, मतलब ऐसे कुछ नहीं, नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि सिंपल सिंपल है, बट प्रेफरेबली लिख लो, बेसिक क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, फिर आगे करते हैं हम। मुझे बोलो ऊपर क्या रूल अप्लाई हो सकता है? अभी के रूल्स देखो, हमने जो देखे दिखे हैं। हाँ, मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा? a रेस टू m इंटू ए रेस टू एन एस ए रेस टू m प्लस n। तो ये सबको क्लियर है क्या कि ये x रेस टू 8 हो जाएगा ऊपर? क्लियर एवरीवन? फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप में a रेस टू m अपॉन ए रेस टू n है, उसको क्या होता है? हाँ, a रेस टू 8 माइनस 4, राइट? मतलब वो x रेस टू 8 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब x रेस टू 4। टेल मी, सबको क्लियर है क्या? बाकी लोग सो गए क्या?
यस, मैथ्स में सोने का चांस ही नहीं लेगा आपको। अब ये ऐसे ऐसे 2-3 दिन बाद एकदम इतना लेवल ही चेंज हो जाएगा इसका कि आप लोग बोले "ये क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो आज"। तो मुझे बोले ये इतना स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्टली कर सकते थे हम। कैन वी डायरेक्टली डू 3 + 5 - 4? कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो एग्जाम में तो मतलब स्टेप्स तो कहीं पे लिखने नहीं है, हमें तो डायरेक्टली एक्स रेस टू कैलकुलेटर पे करो 3 + 5 - 4, 3 + 5 इज 8, 8 - 4 इज 4, कैलकुलेटर पे करके आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली। फाइन। और एक बोलता हूँ, ट्राई करो फिर। करो एंड फाइनल आंसर बोलो मुझे डायरेक्टली। सिर्फ -1? वाई रेस टू माइनस। एनीवन एल्स आंसर? वाई रेस टू सी। सी मतलब -1, ओके। दो लोगों का ये आया, 1% का आया। 1/y मतलब वाई रेस टू -1, ओके। ठीक है, देखते हैं। वाई रेस टू -1, ओके, देखते हैं, चलो लेट्स चेक। पहले तो एक तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हो। 7 -2 मतलब क्या होगा? वाई रेस टू 7 -2, एंड नीचे के जो दो है ना वो सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें। सॉरी, 7 + -2 होगा, ऐड करने हैं पावर्स, एंड देन -4 -2। मतलब क्या हो जाएगा? वाई रेस टू 7 -2 -4 -2। कैलकुलेटर पे करके देखो, वो आएगा वाई रेस टू -1। ओके, वापस बोलता हूँ एक बार, कॉन्सेंट्रेट। किसने बोला अभी नहीं समझा? धनश्री, ओके। धनश्री टेल मी, ऊपर के दोनों पावर्स का क्या होगा? नहीं नहीं, वो ऊपर के पावर्स तो ऐड करने होते हैं ना हमें। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज व्हाट? ए रेस टू एम प्लस एन। तो क्या हो जाएगा उन पावर्स का? मतलब 7 + -2 ऐसे होगा, राइट? ठीक है। नीचे क्या होगा बोलो धनश्री? 4 और 2 का ये भी ऐड हो जाएंगे आपस में, क्योंकि वो भी ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन है। तो वो क्या हो जाएगा? वाई रेस टू 6। ठीक है। ऊपर का 7 + -2 मतलब क्या? 7 -2 मतलब वाई रेस टू 5, करेक्ट, अपॉन वाई रेस टू 6। अब वो ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन वाला रूल यूज करके बोलो क्या होगा वो? कितना था? 5 - 6, करेक्ट, -1। गॉट इट? वाई रेस टू -1। फाइन, ठीक है। और एक देता हूँ, और एक सिंपल, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आते हैं। और एक सिंपल वाला ले लो। लेट्स से z रेस टू 4 z² अपॉन z रेस टू 1 z रेस टू 3 z रेस टू 5। ट्राई। z रेस टू -2, ओके। -2, करेक्ट, वेरी गुड। -2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। z रेस टू, ऊपर के सबको ऐड करो 4 2 1, नीचे के सबको माइनस करो 1 3 5। तो वो आता है z रेस टू, कैलकुलेटर पे ही करके देखा तो -2 आएगा डायरेक्टली। दैट्स इट। नहीं आ रहा है किसी का तो बोलो। ठीक है, ये भी सिंपल था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उसको। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या? एडिशन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लेट्स से मैंने से दिया z रेस टू हाफ इंटू z रेस टू 3/5 इंटू z रेस टू 2/7। फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, डेसिमल में मत दो। फ्रैक्शन में ही आंसर दो। z रेस टू व्हाट अपॉन व्हाट?
फर्स्ट डे का बेसिक्स आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए। क्या ऐड करना है हमें z रेज टू पावर में, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? हाफ प्लस 3/5 प्लस 2/7, राइट? कैसे करते हैं यार क्या? ये तो आपके आंसर्स पे देखते हैं। एनीवन? 97/17, ओके। 90, अच्छा ओके, 90 ओके। ठीक है, मैं करके देखता हूँ यहाँ पे। z रेस्ट को पावर में ऐड करने हाफ प्लस 3/5 प्लस 2/7। मैंने आपको बोला था कि 3 फ्रैक्शंस ऐड करने ना, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। कैसे करने हैं याद करो सब लोग। देखो, ये जो नहीं है उनसे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, मतलब वो 1 को 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को ये बचे हुए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 2 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 है उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 से, एंड डिवाइडेड बाय सबका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 इंटू 7। तो z रेज टू, अब डज एनीवन रिमेंबर इनको कैलकुलेटर पे ऐड कैसे करते हैं शॉर्ट में? कौन सा की यूज करनी है, कौन सी की यूज करनी है? m प्लस, करेक्ट। तो 5 इंटू 7 m प्लस, 3 इंटू 2 इंटू 7 m प्लस, 2 इंटू 2 इंटू 5 m प्लस, एंड देन डायरेक्टली प्रेस करना है mrc। mrc प्रेस करने पर कितना आता है टोटल न्यूमरेटर का? 97 ही आ रहा है, कि सबका चेक करो। एनीवन? Is everyone getting 97/17? आया क्या? यस, ओके। नो नहीं आया, क्या कर रहे हो बोलो स्टेप बाय स्टेप। हम्म m प्लस, देन mrc आया 97, करेक्ट। किसी का नहीं आ रहा है तो बोलो, वाले एक्सप्लेन। ठीक है, अगर डाउट नहीं किसी को तो और एक देता हूँ फिर। x रेज टू, बड़ा देता हूँ थोड़ा सा, x रेज टू 5/2 इंटू x रेज टू 2/5 इंटू x रेज टू 7/10 डिवाइडेड बाय x रेज टू minus 2/6, no 2/5 into x raised to minus 3 into x raised to 4. Tell me the final answer. पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट में आंसर लाना ही है ना तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। लेट्स से हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए कंपलसरी, तो लाने का ट्राई करो। शायद ये बेटर रहेगा कि आपने न्यूमरेटर पहले मर्ज कर लिया, डिनोमिनेटर पहले मर्ज कर लिया, एंड फिर प्रॉपर्टी यूज की। सबको एक साथ लिया तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। देखो आपको जैसे लगता है।
एक्स रेस टू 3 आ रहा है क्या? ओके, समझो दैट्स गॉट एक्स रेस टू 3। लेट्स सी और किसी और क्वेश्चन आंसर क्या आता है। एक्स रेस टू 3 आ रहा है। ओके, अच्छा। हम्म, क्या क्या बोला आयुष तुमने? सेम आ रहा है, याद नहीं आ रहा है? एक्स रेस टू 360 डिवाइडेड बाय -33, ऐसे क्या? हाँ, देखते हैं। हाँ, बोलो क्या है एक्स रेस टू? 70। तो देखते हैं अब इतने सारे। हाँ, यस, और लगा रहा है। ओके, बोलो क्या है? अच्छा, मतलब ऐसे। तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ना तुम आगे देन। प्लस, सो एक्स रेस टू 390 आ रहा है तुम्हारा आंसर। 157 डिवाइड बाय 5। 170 डिवाइड बाय 5। ठीक है, देखते हैं। आयुष टेल मी, कहने से ये आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि फिर ये फ्रैक्शंस कहाँ गए तुम्हारे थे? उतने बड़े नंबर से क्या मतलब? आप बोलो मुझे 393 आने जितने। नहीं, राइट। ओके, करके देखते हैं सर। ये स्टेप तो समझा तुमको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंबाइन करेंगे अलग अलग से, समझा ना? तो आयुष तुम ही बोलो मुझे, न्यूमरेटर में कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? उन्हें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए पहले? 5 और 10 से। फिर वो 2 को 2 एंड 10 से, और 7 को 2 एंड 10 से। एंड नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 10, मतलब 100, राइट? करेक्ट। देन भूषण, कैन यू टेल मी नीचे क्या आएगा एक्स रेस टू? ओके, देन एनीवन एल्स? मोहम्मद, कैन यू टेल मी नीचे क्या आएगा? मोहम्मद, अरे बोलो, कुछ भी आ रहा है तो क्यों बोल रहे हो? कोई भी बोलो, चलो क्या आएगा? ये 5 सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? मतलब क्या हो जाएगा वो बोलो? -2, देन -15 प्लस 20/5, ये आया क्या सबका? यस, नो, पता नहीं। Yes, okay. कैलकुलेटर पे ये बोलो फास्ट, कितना आता है? 5 5 10 m प्लस 2 2 10 m प्लस 360 आता है। ओके, एंड 7 2 5 m प्लस 360 आता है, करेक्ट। सो दैट इज एक्स रेस टू 360 बाय 100। आयुष तुम्हारे 100 चला गया कहीं पे। एंड नीचे आ गया एक्स रेस टू 3/5 आ रहा है, चेक। ठीक है। चाहिए तो 360/100 को हम 36/10 कर सकते हैं, चाहिए तो उसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं इफ वी वांट। नॉट नेसेसरी, वैसे भी ऑप्शंस होने वाले हैं हमारे पास। 36/10 को इफ वी वांट वी कैन राइट इट एज 18/5। अब वो सिंपल हो जाएगा, एक्स रेस टू 18/5 अपॉन एक्स रेस टू 3/5। मतलब दैट विल बिकम एक्स रेस टू 18/5 -3/5। कितना आता है 18/5 -3/5?
15/5 कितना होता है 3, तो x cube is the correct answer. Good. The final answer is x raised to 3. Did you get it? Okay. Good. If anyone has any doubt in this, let me know. Otherwise आगे जाते हैं. वेट करना है तो भी बोलो. डन. कौन सा वाला? अच्छा, ये कैसे करते हैं? ओके, देखो अलग से लिखता हूँ यहाँ पे. हमें करना है -2/5 -3 + 4. पहले तो मुझे बोलो -3 + 4 कितना होता है, मतलब +4 -3 नहीं -1 या +1, 4 से 3 माइनस कर रहे हैं. हाँ, मतलब कहने से वो ऐसा है -2/5 + 1. राइट. अब उसको करते हैं 1 मतलब क्या 1/1 है ना वो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -2 + 5 × 1 5 / 5 ऐसे हो जाएगा. फिर वो 3/5 हो गया क्या, देखो. किसी को भी इफ यू आर फेसिंग डाउट इन सॉल्विंग दीज फ्रैक्शंस देन यू हैव टू लेट मी नो राइट नाउ. अभी से बताना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये इंडाइसेस का क्वेश्चन बैंक जब आप देखोगे तो अगर आपको फ्रैक्शंस का एडिशन नहीं आ रहा है ना, तो फिर बहुत बड़ा शॉक मिलेगा आपको एक वो क्वेश्चन बैंक देख के. तो इसलिए फ्रैक्शंस का एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं आ रहा है बोलो, नो प्रॉब्लम. बेसिक है, नहीं आ रहा है तो भी बोलो. फाइनल के लोग मैंने देखे किसी को नहीं आता है, लेकिन उनके वक्त सब्जेक्ट वाइज पासिंग नहीं था फाउंडेशन में. अब सब्जेक्ट वाइज पासिंग होता है. तो इसलिए नेसेसरी है वो करना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले प्रॉपर्टी देते हैं, और एक बुक पे, फॉर्मूला बुक पे और एक प्रॉपर्टी देते हैं. हमने ये तो देखा कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 0. मतलब लिखो मत, पहले देख लो सर. मतलब क्या, जैसे कि 5 रेज टू 0 इज 0, 10 रेज टू 0 इज 0, -8 रेज टू 0 इज 0. कैन एनीवन टेल मी 0 रेज टू 0 कितना होगा? सॉरी, 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई डोंट नो. 1 लिखना था मुझे, सॉरी. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ऐसा बोला हमने से, मैंने लिखा. एंड देन मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज 0 रेज टू 0. हाँ, व्हाट इज 0 रेज टू 0? ये भी 1 आएगा क्या, या कुछ और आएगा? एनीवन, एनी आइडियाज आपके वोट्स? यस. हाँ, ये प्रॉपर्टी लिखनी है लास्ट, लेकिन अभी मत लिखो, पहले सिर्फ आंसर दो मुझे, फिर बाद में प्रॉपर्टी लिख लो सर. हाँ, फॉर्मूला बुक में आना है वापस, फॉर्मूला बुक में. आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन नो, वी टुक दिस डायरेक्टली. ओके. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 बोला है मैंने, लेकिन 0 इज टू 0 क्या होता है, हमारा क्वेश्चन है वो भी 1 है क्या? क्या लगता है आपको? नॉट डिफाइंड. ओके, एनी अदर ओपिनियन? और 0. ओके, एनी अदर ओपिनियन? ओके. Can I write 0 is to 0 also as 0 is to 6 minus 6? क्या होगा प्रॉपर्टी यूज करके, बोलो. A is 0 is to 6 by 0 is to 6, ये प्रॉपर्टी यूज करके. हाँ, मतलब 0/0, क्योंकि 0 × 0 × 0 तो 0 ही आता है. मुझे बोला, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम? नो. डिवीजन बाय 0 रिजल्ट्स इन अनडिफाइंड आंसर. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो कि 0 रेज टू 0 इज नॉट डिफाइंड. मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ना, ये एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, कहने से यहाँ पे a कैनॉट बी 0. वहां पे ऐड कर लो कि a कैनॉट बी 0,
एंड नीचे आके प्रॉपर्टी लिख लो कि 0:0 इज नॉट डिफाइंड, 0:0 इज नॉट डिफाइंड। डन। ओके डन। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 5⁻²। अब -2 मतलब क्या? हमने तो क्या देखा था कि 5⁻2 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 2 टाइम्स। तो 5⁻2 मतलब कैसे 5 × 5 -2 टाइम्स कर सकते हैं क्या? मतलब वो जो डेफिनेशन है ना, हमारा डेफिनेशन क्या था कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन यूजिंग इंडाइसेस। मुझे बोलो यहाँ पे वर्क करेगा क्या वो? करेक्ट, इट कैन बी रिटन एज दैट, वही हमें देखना है, दैट इज करेक्ट। बट मुझे बोलो ये डेफिनेशन वर्क कर रहा है क्या यहाँ पे? करेक्ट, मतलब कहने से वो डेफिनेशन अगर वर्क करना है तो मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कुछ तो करके, राइट? तो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। क्यों ऐसे 1/5 दिखता है, कॉन्सेंट्रेट करो। कैन आई राइट दिस एज 5⁻0 - 2? करेक्ट है क्या? क्यों 0 - 2 भी तो -2 ही होता है ना, राइट? हाँ, मतलब मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। अब मुझे बोलो प्रॉपर्टी यूज करके क्या होगा, m - n वाली प्रॉपर्टी। करेक्ट, लेकिन 5⁻0 क्या होता है अभी देखा हमने, 1। तो कैन आई से टू बिकम 1/5²? तो इन जनरल कैन यू टेल मी a⁻−m का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी लिख लो नेक्स्ट पर। उल्टा भी वर्क करेगा ऑब्वियसली, अगर a⁻m है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहिए तो ऑब्वियस है। और एक्सप्लेनेशन, ओके देखो, 5⁻2 सपोज वही लेता हूँ, a⁻m है सपोज हमारे पास। टेल मी -m मतलब ही 0 - m, राइट? क्योंकि 0 - m तो -m ही आता है ना। तो फिर मैं उसको a⁻0/a⁻m कर सकता हूँ क्या? तो a⁻0 तो 1 होता है, राइट? तो 1/a⁻m हो गया, देखो क्लियर। डन, देखो कैन वी प्रोसीड? सो लास्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 2 नहीं, लेट्स से 5³ 5³ का मतलब क्या, 5 × 5 × 5। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 5³ जो है उसको raised to 4, मतलब कहने से 5⁻3 4 बार आना चाहिए। ये करेक्ट है क्या, बोलो सब लोग? क्यों, देखो ना, 5³ को 4 से रेस किया मतलब 5³ 4 बार आना चाहिए ना, फिर समझा? देन मुझे बोलो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं हम सबके। पावर्स ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 5⁻12। तो कैन यू टेल मी हमारा 5⁻3⁻4 था ना, ब्रैकेट रेस टू 4, उसका हो गया 5⁻12। कहाँ से 12 हुआ वो?
3 into 4, okay. मतलब can I say a raised to m bracket raised to n will be what? A raised to m into n or mn. Tell me if this is clear to everyone. Clear? Okay. तो चलो क्विकली रिवीजन करते हैं बस. अब देख के आंसर हुआ तो भी चलेगा. फर्स्ट है पूनम. टेल मी व्हाट इज a raised to m into a raised to n. पूनम, what is a raised to m into a raised to n? A raised to m into a raised to n is what? A raised to m into a raised to n. हाँ, अभी देखा हमने a raised to m into a raised to m into a raised to n is what? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो अभी की, मतलब ऊपर की थर्ड वाली प्रॉपर्टी. एनीवन एल्स? m प्लस n. पूनम देखा, समझा क्या? ऊपर देखी थी हमने प्रॉपर्टी. अभी ओके फाइन. आज तो ठीक है, हमने अभी देखा है, बट एक दो दिन में यू शुड नाउ रिमेंबर दिस. ठीक है. ठीक है देन एनीवन, चलो कोई भी बोलो आज फर्स्ट डे तो. a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. correct. a raised to minus m is हाँ 1 upon a raised to n. fine. a raised to 0 is 1, but 0 raised to 0 is not defined. Anything raised to a raised to 1 is a. 1 raised to a is 1, and a raised to m bracket raised to n is a raised to m. बस इतने फॉर्मूलाज हमने आज देखे. तो जस्ट गो थ्रू करो. एवरी डे यू हैव टू मेक अ हैबिट कि फॉर्मूला बुक एटलीस्ट हाफ आवर पढ़ना है मैथ्स का. बिकॉज अभी तो ठीक है, ये तो कितने फॉर्मूलाज देखे हमने, सिर्फ 4 5 8. तो ऐसे 300 के ज़्यादा जाएंगे फॉर्मूलाज, तब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो एवरी डे यू हैव टू रिवाइज फॉर्मूला नोटबुक सो दैट वो याद हो जाएगा. देन एक बार याद हो गया तो फॉर्मूला सबको याद है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी जाता है. अदरवाइज टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने को. ओके, तो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? किसी को डाउट? नो. Calculator shortcut? Okay, let's just revise that quickly and let's stop. Tell me, Karen, so let's say we have to do 3 raised to 5. Okay, so how do we do it on calculator? Instead of typing 3 into 3 into 3 into 3 5 times, what we'll do is, Ayush, can you tell me what we'll do? 3, then into, and correct, equal to 4 times. Try it, Karen, and tell me what is the answer. 243. Why did we do it 4 times? Because this was 5. So in general, can I say if we want to do x raised to n, then now can you tell me, Karen, what to do for x raised to n? Correct. X into and then equal sign n minus 1 times. Obviously there is one thing which I did not tell you, जो मैं आपको कल परसों बताऊंगा. But tell me, वो जो पावर है ना, वो 5 होगा तो ठीक है. 3:6 बोला तो कर सकते हो, 10:18 बोला तो कर सकते हो, मगर मैंने बोला 5:3.8 तो कर सकते हो क्या फिर ये वाला शॉर्टकट? राइट. तो कहने से वो शॉर्टकट के वहां पे जाके आप एक चीज लिख सकते हो. हमने जो x⁻n लिखा था ना, वो शॉर्टकट के वहां पे जाके कैन यू राइट कि n किस टाइप का नंबर होना चाहिए, मतलब उसके लिए
मतलब उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया था हमने फर्स्ट डे को. n should be a number of what type? Natural number. Very good. N should be a natural number. 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Hmm? It cannot be in decimal points. It cannot be negative. Negative, so you have to convert it first by taking this a raised to minus n property and then use it. Now, any doubt, anyone? Okay. If not, then let's stop for today. Hmm? In next lecture, we'll continue with this and then we'll go to exercise and solve some questions. Okay. Fine. So let's stop.